हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारे वीडियो वेल डन डी सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 10 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 10 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एमएस एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन है। ऑप्शन हमारा है DOCX, वायरल TX, एक्सेल TX, ZLTX। तो आंसर हमारा हो जाएगा C, एक्सेल TX। एमएस एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल TX। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, अकाउंटेंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है। ऑप्शन आपका है टेबल, एमएस एक्सेल 2007, फॉर्मेट, सीट। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, सीट। सीट अकाउंटेंट के वही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के, खाली स्थान दिया हुआ है, में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य तक उपयोग होते हैं। ऑप्शन आपका है एक्सप्रेशन, गणना, मैनिपुलेशन, प्रेजेंटेशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, गणना, कैलकुलेशन। एमएस एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के गणना, कैलकुलेशन में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य में उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे क्वेश्चन है, फॉर्मूले में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडसेंड रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे किसके द्वारा पृथक करते हैं? ऑप्शन आपका है सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्लोन। तो अगर हम लोग किसी भी सीट में कहीं पर भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम लोग रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो 2 से अगर ज़्यादा हमारे पास रेंज है तो उसके बीच में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जो फॉर्मूला के शुरू और अंत वैल्यू के बीच में ऐड होता है तो वो होता है हमारा क्लोन। फॉर्मूला में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडसेंड रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे क्लोन द्वारा पृथक करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्लोन। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन है, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। कौन करता है? तो ऑप्शन आपका है चार्ट, टेबल, सीट, कॉलम। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, चार्ट। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीका जो हमारा विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है वो या तो पाइवोट टेबल करता है या तो चार्ट करता है। तो इसमें पाइवोट टेबल का ऑप्शन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा चार्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप, खाली स्थान दिया हुआ है, का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फॉर्मूला बार। अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और इंटर करने के लिए आप फॉर्मूला बार का उपयोग भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे क्वेश्चन है, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है जैसे, कौन से टैब में होती है? ऑप्शन आपका है रिव्यू, डेटा, व्यू, इंसर्ट। तो प्रूफिंग टूल्स हमारा रिव्यू में होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन आपका है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, लैंडस्केप। यदि आप किसी भी पेज में प्रिंट करना चाहते हैं, वो चौड़ा फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो जो पेज का ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होगा? तो लैंडस्केप होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया हुआ है, पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका है फंक्शन, इक्वेशन, टेम्पलेट, रिएक्शन। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, फंक्शन। फंक्शन पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार, खाली स्थान दिया हुआ है, में किया जाता है जो समान रूप से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होता है।
ऑप्शन आपका है कैलकुलेशन, मनीपुलेशन, प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए कैलकुलेशन। एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन में किया जाता है जो सामान्य रूप से लेकर जटिल कार्यों तक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है फुटर, कॉलम, हेडर, पैराग्राफ। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, हेडर। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो हेडर कहते हैं। फुटर हमारा बॉटम में होता है, हेडर टॉप में होता है, हेडिंग में टॉप होता है, और हमारा जो निचला भाग होता है बॉटम, उसमें हमारा फुटर सेट होता है। तो पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो हेडर कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। ऑप्शन आपका है कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही संग्रहित है। सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। ए और सी दोनों। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी दोनों। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इतना डिफरेंट है कि सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे क्वेश्चन है, वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। ऑप्शन आपका है स्प्लिट, अरेंज, फिल्टर, फ्रीज पेन। वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो किसके द्वारा, अगर हमारे पास बड़ा डेटा है और हम लोग हेडिंग को हमेशा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या सेट करते हैं, तो फ्रीज पेन सेट करते हैं, जिसके द्वारा जिस रो और कॉलम में हम लोग फ्रीज पेन सेट करते हैं वो कभी भी हमारा हाइड नहीं होता, हमेशा शो करते रहता है। तो वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे क्वेश्चन है, फॉर्मूला में खाली स्थान दिया हुआ है, द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन होता है। किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपका है सेमीकोलन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्लोन। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, कॉमा। फॉर्मूला में कॉमा द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट फील्ड में आप खाली स्थान दिया हुआ है कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। एक टेक्स्ट फील्ड में आप कितने कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन आपका है 125, 375, 235, 255। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, 255। एक टेक्स्ट फील्ड में आप 255 कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं, यानी एक सेल में आप कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो 255 लिख सकते हैं। तो ये था हमारा एमएस एक्सेल भाग 10 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोगों का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल भाग 11 के साथ। थैंक यू।